आप बता रहे हैं आलू जी कि सड़क पे वो बच्चे को पैदा किए और फिर आप लोग को सूचना मिली और वहाँ से उठा के लेके आए। वो जो महिला आप बता रहे हैं कि आईएएस प्री क्वालिफाई की, मेंस क्वालिफाई नहीं की, तो डिप्रेशन और डिप्रेशन से भी कहीं गुना ज़्यादा एक मानसिक मंदिता वाले स्थिति में आ गई थी। हैदराबाद से थी। जी जी, हैदराबाद, वारंगल। न्यूज़ वॉच सिटिंग में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सुनय पांडे और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ मातृ छाया में। जी हाँ, वही मातृ छाया जहाँ पे निराश्रित महिलाएं, वो महिलाएं जो मानसिक रूप से मंदित हुआ करती हैं, उनको देश दुनिया और खुद के बारे में नहीं पता है, और वो महिलाएं यहाँ पर रहती हैं जो वास्तव में 6 महीने के बच्चे की तरह जिसको केयर की ज़रूरत है, वो महिलाएं यहाँ पे आते हैं। आपने देखा होगा कि डिवाइडरों पे, सड़कों पे इधर उधर बड़ी ही मलिन कपड़े पहन के ये महिलाएं दिखती होंगी आपको, और उनको यहाँ पर बाकायदे इस मातृ छाया में लाया जाता है और उनका फिर समुचित इलाज होता है, और उस इलाज के बाद फिर बाकायदे जितने भी दिन में उनकी याददाश्त वापस आ जाए उसको वापस लाने की कोशिश की जाती है। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब तक कुल 107 महिलाएं इस मातृ छाया से अपने अपने जगहों पे, अपने अपने घरों को जा चुकी हैं। केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि झारखंड, असम, मेघालय, सिक्किम, छत्तीसगढ़ से भी ये महिलाएं आई थी, और इन सबके जो कर्णधार हैं जो इस मातृ छाया के बनाए और देखे, वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ा काम है। चूँकि आलोक मणि त्रिपाठी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इन चेहरों को देखिए, इन चेहरों को ध्यान से देखिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि इनको देखने के बाद, इनकी अवस्थाओं को देखने के बाद, इनके हालात को देखने के बाद बहुत सारे खुद के बेटे जो हैं, वो बेटे भी हो सकता है कि उनको अपने घरों से निकाल दें, और अगर नहीं निकाले होते तो आखिर ये यहाँ पे आई क्यों हैं। उनको संभालते हैं आलोक मणि त्रिपाठी, और फिर उनका जैसे भी काउंसलिंग करके उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिला के और सारी चीज़ें पूरा करके ये यहाँ से फिर उनकी घर वापसी भी कराते हैं। आलोक जी, आज आपका स्थापना दिवस मातृ छाया का 4वां स्थापना है, कैसा रहा अनुभव और कैसा लगा ये सफ़र? अनुभव तो बड़ा संघर्ष भरा रहा, लेकिन ये है कि अंदर से संतुष्टि इतनी मिलती है कि उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जो खुशी मिलती है इस तरह की महिलाओं के जो सड़क पे घूम रही हैं, कूड़ेदान में हैं, कूड़ा खा रही हैं, अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई हैं, ऐसी महिलाएं हमारी संस्था में आती हैं और 100% गारंटेड ठीक होके जाती हैं अगर वो मंदित नहीं है तो। बात किया जाए अगर आलोक जी, तो कहीं न कहीं एक एनजीओ है मातृ छाया, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह का कोई फंड आपको मिल रहा कि नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल अभी गवर्नमेंट की तरफ से फंड नहीं मिल रहा, लेकिन अधिकारियों का लगातार सहयोग होता है। हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ इस जनपद के सारे अधिकारी सम्मान में लगे हुए हैं सारी चीज़ों में, और लगातार प्रयास जारी है। अब देखिए कब तक फंड, अभी तक तो कोई फंडिंग नहीं है, पब्लिक से जो थोड़ा बहुत हो जाता है। तो मतलब पब्लिक से जो हो पाता है, जो भी यहाँ पे आता है या हमारी खबरों को देखता है किसी माध्यम से, तो जानना चाहता है और यहाँ पे आना चाहता है, और जब इनकी अवस्थाओं को देखता है तो कहीं ना कहीं उनके आंखों में एक रहता है कि यार चलो कुछ दान पुण्य कर दे, इस तरह की चीज़ें होती हैं। जी हाँ, कोई ऑर्गेनाइज बहुत, एक्चुअली देखिए ये संवेदनशील सेंटर है, महिलाओं का भी मानसिक महिलाएं हैं, तमाम तरह की मानसिक अवस्थाएं होती हैं इसमें, तो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड करते हुए भी हम लोगों को करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, आप खाना देते हैं, महिलाएं बोल देंगी खाना ही नहीं देता है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, वो बोल देंगी ये करता है, कुछ भी बोलती रहेंगी, कभी अर्धनग्न अवस्था में आ गई, अलग अलग पहलू है। तो हम लोग, अभी मैंने जाना है कि एक प्रेग्नेंट भी महिला मिली थी आपको, उसके बारे में जरा बताएं। लगभग 3 महिलाएं यहाँ पे प्रेग्नेंट, 2 महिलाओं को तो 2 महिलाएं प्रेग्नेंट थी, यहाँ आई थी, और एक महिला तो बच्चा जन्म पहले दे चुकी थी, सड़क पे वो थी, और तीनों के तीनों सब परिवार सकुशल घर वापसी हुई है, मानसिक रूप से स्वस्थ होकर। अभी एक चौरी चौरा या खोराबाद थाने के द्वारा महिला एक निधु करके आई थी जो भयंकर मानसिक विक्षिप्ता अवस्था में थी, और लगभग 1.5 महीने की प्रेगनेंसी थी, 2 महीने की उनकी। लगातार संस्था ने उनका देखभाल किया, उनका बच्चा 3.5 किलो का और बहुत शानदार शारीरिक रूप से, और हम लोग 10-15 दिन हॉस्पिटल में लेके रहे और सब कुछ ठीक था। मतलब आप बता रहे हैं आलू जी कि सड़क पे वो बच्चे को पैदा किए और फिर आप लोग को सूचना मिली और वहाँ से उठा के लेके आए? नहीं, ये केस तो थोड़ा पुराना है। अभी ये रिसेंटली केस जो है वो खोराबाद थाने के द्वारा एक महिला को लाया गया जो 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। अभी पिछले महीने में हम लोगों ने उसको घर भेजा और उसका सकुशल देखभाल करते हुए बच्चा पैदा हुआ। बच्चे को फिर हम लोगों ने शेल्टर होम में रखा, चूँकि यहाँ मानसिक विक्षिप्त महिलाएं होती हैं तो उनको रखा, फिर यहाँ उनके घर पे कोऑर्डिनेशन बनाया। एक चीज़ जरा मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा कि ये बताइए कि ये जो महिलाएं यहाँ पे हैं, जो आपकी दिन रात एक बेटे से भी ज़्यादा उनकी सेवा करते हैं, इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई
ठिकाना तो जरूर हुआ करता है। जब इनको याद आता है तो कुछ परिस्थितियां बता पाती किन परिस्थितियों में चली या भगाई गई या मतलब उनके बेटों ने निकाल दिया, कुछ ऐसा अनुभव हो तो जरा बताइए। देखिए, मानसिक अस्वस्थता की स्थिति है, इससे दो तरह की स्थिति होती है, एक मानसिक मंदित और एक मानसिक रुग्ण। अगर मानसिक मंदित है, जैसे मेरे यहाँ 2 महिलाएं हैं, तो वो लगभग ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा नहीं बता पाती हैं। मानसिक रुग्ण जितनी महिलाएं हैं वो अपना पता बहुत टाइम लगता है, लगातार पूछना पड़ता है। कहीं एक जगह ऐसी बताती हैं, जैसे हमारे कई सारी महिलाएं हैं वो अपना घर का पता बताती हैं, उस सड़क पर है, हॉस्पिटल के बगल में है। अब वो कहाँ है इसके लिए लगातार लगना पड़ता है और बहुत संघर्ष करके हम लोग 3-3, 4-4, 6-6 महीने लगातार हमारा फ़ोन का डायरेक्टरी केवल और केवल इन महिलाओं के घर खोजने में लगा रहता है। और बड़ा 107 कितना बता रहे थे अब तक? 107 अभी महिलाएं जो हैं मानसिक रूप से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 12 प्रदेशों में लगभग हम लोग प्रदेश कवर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, आसाम, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कोई ऐसा मतलब नॉर्मल स्टेट ऐसा नहीं है जहां हम लोग पहुंचाए नहीं। एक महिला आई थी, वो ISP क्वालिफाई थी, आपने शायद उसकी स्टोरी पहले चलाई थी। उसके बाद वो मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाई, तो वो डिस्टर्ब हो गई, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, थूक के और बौद्धिज्म पे और एंशिएंट की तमाम सारी बातें करती थी और थूक के खाना खाती थी। उस महिला को भी हम लोगों ने ठीक करके, और मैं व्यक्तिगत रूप से, चूंकि ये संस्था तो चलाता हूँ लेकिन मैं पेशे से एक व्यवसायी था पहले, और मेरे मन में भावना थी, तो मैंने बहुत कुछ, जैसे इस संस्था में बहुत सहयोगी नहीं जुड़ पाया, उसका भी एक व्यक्तिगत कारण है कि हमारे पास लगा कि अभी जो है उससे अपने हिसाब से करते जाओ। तो मैं जितना था उस हिसाब से करते गया और उस महिला को मैं व्यक्तिगत फ्लाइट से लेके हैदराबाद पहुंचाया उसके घर। वो जो महिला आप बता रहे हैं कि IS प्री क्वालिफाई की, मेंस क्वालिफाई नहीं की, तो डिप्रेशन, और डिप्रेशन से भी कहीं गुना ज़्यादा एक मानसिक मंदिता वाले स्थिति में आ गई थी। हैदराबाद से थी वो? जी, हैदराबाद, वारंगल जिले से। कुल मिला के अंत में हमारे दर्शकों से कुछ अपील करना चाहेंगे? वैसे तो आप जल्दी कुछ कहते नहीं, अगर कुछ कहना चाहें तो आप। पहली बार देखिए माइक पे आज बोल रहे हैं, बाइट भी नहीं देते हैं। दर्शकों से अपील यही है कि इस तरह के सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जो भी आदमी, मैं अपनी बात ही नहीं करता, जो भी आदमी अगर समाज के लिए संवेदनशील तरीके से कर रहा है, हाँ, उसका एक इंस्पेक्शन जरूर करिए, देखिए जरूर कि आप जो भी चीज़ सहयोग कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रही हैं, वो सही जगह पे पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, और हाँ, सबको मदद करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से दर्शकों सबको मदद करनी चाहिए। और यहाँ पे बाकायदे दिवाली मनाई जाती है, जो भी त्यौहार हैं आलोक जी इनके साथ मनाते हैं, और बड़े बड़े अधिकारी भी और बड़े संपन्न घर के लोग भी यहाँ पर उनके साथ आकर शिरकत करते हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये ईश्वरीय अवतार के रूप में यहाँ पे है, उनकी सेवा करना। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि रगों में बहने के हम नहीं कायल, जब आँखों से ही ना छलका तो वो लहू क्या है।